हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट दैट ब्लूम्स। तो आज हम बनाने वाले हैं इस तरीके की एक नेम प्लेट जो कि बहुत ही आसान है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है वुड से बनी हुई है, पर नहीं, ये बनी हुई है कार्डबोर्ड से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस इजी स्टेप से ये कार्डबोर्ड की नेम प्लेट हम बना सकते हैं। तो और ये आपको बहुत ही मजबूत भी रहेगी। तो चलिए आइए देखते हैं मेरे साथ ये कैसे बनती है। For making this type of name plate, we take different size of cardboards. The long one is 15 into 48 centimeter. 4 cardboard size we take 4 into 28 centimeter. We take one cardboard piece 8 into 8 centimeter and we take 3 cardboard pieces with 4 into 4 centimeter. आप डिफरेंट साइजेस के कार्डबोर्ड इस तरीके से लेंगे। उसके बाद आप सबसे पहले हम ये जो 3 कार्डबोर्ड हैं इसको आप फेविबॉन्ड से, फेविकॉल से या आप ग्लू गन किसी से भी पेस्ट कर दीजिए, एक के ऊपर एक करके इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद हम लेंगे कार्डबोर्ड्स और वी विल cover all the corners with this type of tape. This tape we called measuring tape also, जो कि कारपेंटर यूज करते हैं। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, या फिर आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं टिश्यू पेपर से भी आप ये कवर कर सकते हैं। और इस तरीके से सभी कार्डबोर्ड्स के जो आपके कॉर्नर्स हैं उनको हम कवर करेंगे। ऑल द कार्डबोर्ड्स कॉर्नर वी कवर विद दिस टेप और विद टिश्यू पेपर। इस तरीके से आप इसे लगा दीजिए, कट करेंगे ये इजीली एंड कवर ऑल साइड्स। जितने भी कार्डबोर्ड आपने लिए हैं उसके सभी साइड्स को इस तरीके से हम कवर कर देंगे। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, सभी कार्डबोर्ड्स के सारे पीसेस को इसी तरीके से कवर कर लेते हैं। इस तरीके से सभी पीसेस पे देखिए हमने मेजरिंग टेप लगा ली है। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से, अब इसके बाद सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे होल। तो उसके लिए आप यहाँ पर किसी भी नुकीली चीज से इसको होल कर दीजिए। ये होल हमारे बाद में काम आएंगे जब हम इसके अंदर रोप डालेंगे। आप चाहें तो होल करने की बजाय पीछे क्लिप से भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ होल कर रही हूँ। होल करने के बाद अब आपको अपनी इस नेम प्लेट को जिस भी तरीके से अरेंज करना है उस तरीके से हमने लगा लिया है। और हमने यहाँ लगा लिए निशान लगाने से क्या होगा कि आप सिर्फ जो फेविकॉल या फेविबॉन्ड जो भी चीज आप जिससे पेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ आप उतनी ही जगह पर लगाएंगे जितनी की आपको जरूरत है। अब आप इसको हटा लीजिए और अब आप यहाँ पर लगा दीजिए फेविकॉल या फेविबॉन्ड, या फिर आप जो है गम से या किसी और ग्लू गम से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हम ये फेविबॉन्ड लगा रहे हैं यहाँ पर, और ये हम इसको फेविबॉन्ड के साथ पेस्ट कर देते हैं। पेस्टेड विद दिस। अच्छे से आप इसको लगा दीजिए। फेविबॉन्ड को मैं एक गत्ते के टुकड़े से या किसी आप लकड़ी के छोटे से पीस से भी फैला सकते हैं, क्योंकि ये हाथ में काफ़ी चिपकता है। तो हम वही करेंगे, हम इसको एक छोटे से गत्ते के टुकड़े से फैला देते हैं इस तरीके से सारा, जिससे कि आपके हाथ में ना लगे। देखिए अब हम इसको कर देते हैं पेस्ट, इसके ऊपर आराम से रख देंगे इस
तरीके से आप इसको रख दीजिए और दबा दीजिए थोड़ी देर के लिए। और ये जो एक और पीस मेरे पास था, मेरे को इसे भी लगाना है, तो इस पे भी हम फेविबॉन्ड लगा लेते हैं और इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप ये फेविबॉन्ड लगाइए या फेविकॉल, जो भी आपको लगाना है, और इसको भी अब आप पेस्ट कर दीजिए। डिज़ाइन बनाना आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। सभी पीसेस पेस्ट करने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे गैसो। या तो आप गैसो लगा सकते हैं या फिर आप लगा सकते हैं हम अपना पीओपी लेकर के उसमें कुछ फेविकॉल और कुछ वाटर मिला करके लगा सकते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको देनी है स्ट्रेंथ, तो हम इसे यहाँ लगा देते हैं, फेविकॉल डालेंगे और डालेंगे वाटर। तो और इसका एक हम पतला सा घोल बना करके इसके अंदर डालेंगे। आपको मैं साथ साथ एक बात और बता देती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि जब मुझे ये वाला ऊपर लगाना था तो मैंने ये नीचे क्यों लगाया है। नीचे मैंने इसलिए लगाया है जिससे कि ये बैलेंस बन जाए दोनों साइड से, और यहाँ पे मेरे को ये ऊपर डिजाइन के लिए बनाना था, इसलिए मैंने इसे लगाया है। आप चाहें तो ऊपर वाला ना भी लगाएं, और आप लेकिन नीचे से बैलेंस होना चाहिए। या तो आप नीचे कुछ भी ना लगाएं, एक प्लेन ही इसको रखें, और ये भी आप ऊपर लगा सकते हैं। डिजाइन बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा डिजाइन बनाना चाहते हैं। तो अब हम ये आपका फेविकॉल और वाटर को मिला करके, और इसके अंदर हमने डाला है पीओपी, और इसका हम एक पतला घोल बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से आप इसको पहले पूरा बना लीजिए, और हम उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको हम अपने इस पूरे इसके ऊपर लगा देंगे। जो भी हमने ये बनाया है इसके ऊपर इस तरीके से हम इसको पूरे पे लगा देते हैं। तो ये आपका जो है पूरा मजबूत हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको पूरे पे फैलाते हुए लगा दीजिए, अच्छे से कवर अप कर दीजिए इसको पूरा। ये देखिए ये इस तरीके से आपका बन गया है। अब जो पेस्ट हमने पहले लगाया था उसी के अंदर हमने और पीओपी मिला लिया है, और इसको हमने गाढ़ा कर लिया है, और इसको हम इसके ऊपर लगा रहे हैं टेक्सचर बनाने के लिए। तो इसको हम पूरे पे इस लेप को लगा देते हैं इस तरीके से मोटा मोटा, सभी जगह आप इसको लगा दीजिए। और फिर हम बनाएंगे इसके ऊपर इसका टेक्सचर बनाने के लिए आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप टूथपिक से भी बना सकते हैं, चाहे तो आप कोई पुराने कंघे से बना सकते हैं। चाहे टूथपिक से बनाइए, चाहे पुराने कंघे से बनाइए, या आप कोई खाली पेन ले लीजिए और उससे भी आप बना सकते हैं। देखिए अभी मैं ये लगा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसके ऊपर टेक्सचर बना सकते हैं। देखिए ये आपका जो लग रहा है, आप इसको स्मूथ पेस्ट की तरह लगा दीजिए सारे में इस तरीके से। आप सोच रहे होंगे मैंने ये कंटेनर क्यों लगाया है, ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। पहले हम इसको बना लेते हैं। टेक्सचर बनाने से पहले ही हमने इसे लगा दिया है, क्योंकि फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो वो पेस्ट नहीं हो पाता। मैंने इसे पेस्ट करके लगाया है। तो आप चाहें तो इसको जो है आप डोरी के साथ यानी कि रस्सी के साथ भी करके लगा सकते हैं। देखिए ये लग गया है। अब मैं आपको इतने ही पार्ट में पहले आपको पूरा टेक्सचर करके दिखाती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ये कैसे करना है। देखिए जैसे आपका ये टूथपिक है, आपका ये है, तो आप इसको इस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं।
सूख जाएगा तो ये डिज़ाइन सेम इसी तरीके से आएगा। अब मैं आपको कॉम से करके दिखाती हूँ, जो कि बहुत इजीली हो जाता है। इस तरीके से, और जब ये सूख जाएगा तब आपका ये पूरा डिज़ाइन आ जाएगा। सो आफ्टर कंप्लीटिंग इट, ये हमने पीओपी का जो घोल बनाया था जिसको हमने गाढ़ा करके लगाया है, अब आप अगर देखेंगे तो ये काफ़ी हार्ड हो चुका है। तो अब हम इसके बाद इसके ऊपर कलर करेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर कर सकते हैं। तो अभी मैं जो कर रही हूँ वो ये एक्रेलिक कलर कर रही हूँ और मैं ये ब्लैक कलर कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी कलर कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको पूरा कलर कर देंगे और कलर पूरा करने के बाद हम इसके ऊपर और शेड्स डालेंगे, ये जैसे कुछ ब्राउन का। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाल के दिखा देती हूँ कि ये कैसा लगेगा। उसके बाद जब वो सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर करेंगे थोड़ा सा मेटेलिक शेड। ये देखिए ये ब्राउन शेड आ रहा है। अब जब ये सूख जाएगा तो ये आपको ऐसा इफेक्ट देगा जैसे कि कुछ वुड का इफेक्ट होता है। तो देखिए इस तरफ ये इस टाइप से आपको कुछ इफेक्ट देगा जैसे वुड का होता है। तो आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। पहले आप इसके ऊपर ब्लैक कलर का बेस लगा लीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर ब्राउन कलर का बेस लगा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये कलर नहीं करना चाहते, आप कोई और कलर करना चाहते हैं तो कोई और कलर भी कर सकते हैं। देखिए मेरा जो नीचे का टेक्सचर है वो भी किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ और ये बिल्कुल ऐसा इफेक्ट दे रहा है जैसे कि ये वुड हो। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ मेटालिक कलर्स का शेड भी देंगे। लुक, आफ्टर कंप्लीटिंग द ब्लैक एंड ब्राउन कलर, देन वी पुट सम गोल्डन और कॉपर पर्ल कलर्स टू हाईलाइट देम। इसको कुछ हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ गोल्डन और कुछ कॉपर कलर को हाईलाइट करने के लिए लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हाईलाइट हो जाएगा और अब हम इसे मिक्स कर देंगे थोड़ा। देखिए अभी से ही कितना चमकने भी लग गया है। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर देते हैं और जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करना है आप वहीं वहीं लगाइए। जरूरी नहीं है आपको ये पूरे में ही लगाना है। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लगा दीजिए हाईलाइट करने के लिए। एंड अब कलर करके ये कंप्लीट हो जाएगा और कलर करने के बाद आप इसको थोड़ा सूखने दीजिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द कलर, ये हमने हाइलाइटर कलर्स भी कर दिए हैं। अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ वेलकम लिख सकते हैं, माय स्वीट होम लिख सकते हैं, या आप चाहें तो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ चाहें तो आप ओम, सतिया या गणेश जी कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ करने के लिए मैंने लिया है क्ले। ये वही क्ले है जो हम बच्चों के खेलने के लिए लेते हैं, पर ये काफी अच्छी वाली क्वालिटी का है। इसको अब हम रोल करके बना लेते हैं गणेश जी। देखिए इस तरीके से रोल करके आप इसको लंबा करिए और लंबा करने के बाद हम इसे गणेश जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और बना लेते हैं गणेश जी। ये देखिए इस तरीके से अब आप इसे गणेश जी बना दिया। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी और इसको डेकोरेट कर देते हैं। इस तरीके से गणेश जी की सूंड हो गई, आईज हो गई है उनकी। अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हम इसको फेविकॉल से कर सकते हैं। तो अब आप इसके पीछे यहाँ पर फेविकॉल लगा दीजिए इस तरीके से और इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दीजिए। देखिए इस तरीके से। अब इसको ऊपर हम इनकी पगड़ी भी बना देते हैं, मुकुट। उसके लिए मैंने रेड कलर लिया है और इसको भी आप लंबा लंबा करके और इस तरीके से हम इसको लगा करके यहाँ पर लगा देते हैं और इसको भी हम यहाँ फेविकॉल की सहायता से लगा देते हैं। ये इस तरीके से थोड़ा दबा दीजिए जिससे कि ये चिपक जाए और ये
आपका हो गया डेकोरेट। अब हम इसमें इनका कुछ और अगर आपको डेकोरेशन करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए गणेश जी का ये इस तरीके से मैंने ये गणेश जी लगा दिए हैं। तो ये हमारा रेडी है। अब यहाँ पर आपका ये लगाने के लिए मैंने ली है ये फेविक्रिल की मोल्डेड। अब हम इसको निकाल लेते हैं। आप चाहें तो कुछ अपने घर में बनी हुई क्ले भी ले सकते हैं या ये वाली क्ले भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर ये इस टाइप की 2 क्ले होती हैं। आप इन दोनों को थोड़ा थोड़ा इक्वल पार्ट्स के अंदर मिक्स कर लीजिए। ये देखिए मैंने फेविकॉल से इस तरीके से पहले लिख लिया है और अब मैं इसको इसके ऊपर लगा रही हूँ। मैं इसे बिल्कुल पतला पतला करके और जैसे एक सांप होता है रस्सी वाला उसकी तरह से इसे कर रही हूँ और मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। देखिए इस तरीके से आप इसे बनाते जाइए और लगाते जाइए। तो इस तरीके से आप इसको पूरा बना करके पूरा लगा लेंगे। आपको कितना मोटा, कितना पतला, कितना बड़ा, किस हिसाब से लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इसको पूरा लगा लीजिए इस तरीके से। इसको कंप्लीट लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर कर देंगे कलर। इस तरीके से आप इसे पूरा कलर कर दीजिए। अच्छे से कलर करिएगा, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा और जब ये सूख जाएगा तो कलर इसके ऊपर ये हाईलाइट हो जाएगा। आप चाहें तो कोई और कलर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पर्ल कलर, गोल्डन पर्ल कलर ही करना है। आप कोई और कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा आपका कलर हो गया है। कलर करने के बाद फिर हम डालेंगे इसके अंदर इसे हैंग करने के लिए रोप। आप चाहें तो रोप डालिए या जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप चाहें तो क्लिप के साथ भी इसको हैंग कर सकते हैं। आपके ऊपर है सब कुछ कि आप कैसे, आपके पास क्या सामान अवेलेबल है या आप किस चीज़ से उसको हैंग करना चाहते हैं। इस तरीके से ये हमारा हो गया है कलर अच्छे से। अब हम कर देते हैं इसको हैंग। थोड़ा और हाईलाइट कर देते हैं इसको इस तरीके से। ये हो गया हाईलाइट आपका। और अब हम करते हैं इसको हैंग। हैंग करने के लिए हमने लिए है रोप और ये देखिए ये जो हमने छेद किए थे इसके अंदर से हम ये रोप को डाल देते हैं और इसको हैंग कर देते हैं। आप अच्छे से रोप अंदर डाल दीजिए। ये डली नहीं है, खुलेगी नहीं, आराम से ध्यान से करिएगा, कैंची कहीं आपके हाथ में ना लग जाए। आप किसी और चीज़ के साथ भी कर सकते हैं, पेन के साथ भी कर सकते हैं जो कि पॉइंटेड नहीं होता है। अब हम इसको यहाँ से लगा देते हैं गांठ। इस तरीके से आप इसे गांठ लगा दीजिए अच्छे से। ये देखिए। और अब आप इसे इस तरीके से आप हैंग कर सकते हैं। ये आपका हैंग करने के लिए रेडी है। अभी मैं आपको हैंग करके भी दिखाती हूँ और ये जो कंटेनर हमने बनाया था इसका भी मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए ये हो गया है कंप्लीट। और अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये कंटेनर क्यों लगाया था। ये मैंने लगाया था इसमें छोटा सा एक प्लांट डालने के लिए, तो मैंने इसमें प्लांट भी लगा दिया है। तो देखिए आप ये कैसा लग रहा है। अब आप इस पे अपने वेलकम की जगह अपना नाम भी लिख सकते हैं, फैमिली नेम भी लिख सकते हैं पर्सन्स के, या आप जैसे जैन विला, शर्मा विला इस टाइप से भी कुछ लिख सकते हैं। माय स्वीट होम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं।
आपको ये कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।